नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ में ट्रेड्समैन और किचन स्टाफ की नई भर्ती का लेकर आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 2023 में निकल के आई थी। उसके बाद में बीएसएफ की नई ट्रेड्समैन की वैकेंसी को लेकर लगातार आप लोगों का इंतजार हो रहा है और इस बार की वैकेंसी काफी बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी और इस बार दो अलग अलग भर्ती आपको एक साथ देखने को मिलेगी और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप दोनों भर्तियों में पार्टिसिपेट ले पाएंगे, दोनों भर्तियों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और इस बार की वैकेंसी लगभग मान के चलना 3500 प्लस पदों की इस बार ट्रेड्समैन की वैकेंसी और किचन स्टाफ की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये वाली भर्ती आखिर डिले क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या है पूरे कारण। साथ ही अगर आप इस वाली भर्ती के लिए आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत नए बदलावों के साथ में बीएसएफ में ही आप लोगों की ट्रेड्समैन की भर्ती होने वाली है। पिछली भर्ती की वजह से ये वाली भर्ती भी आप लोगों की रुकी हुई है। बहुत सारे साथी हैं जो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि गुरुजी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चलेगा नहीं। पिछली भर्ती में जिन साथियों के पास में एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट था और वो भी ओरिजिनल, फिर भी वो साथी बाहर हो गए थे। किस वजह से बाहर हुए थे ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और भाई अगर आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास में जेन्युइन होना चाहिए, तभी आप इस वाली भर्ती में फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अभी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी और इस बार कितने पदों पर आप लोगों की वैकेंसी और कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं, यहां पर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं इस भर्ती का, बिल्कुल ये वाला नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे होंगे। ये 2023 में जब आपकी भर्ती आती है ट्रेड्समैन की, पहली बार नए बदलावों के साथ में, जिस भर्ती के बारे में बच्चों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये एनएसक्यूएफ होता क्या है, पहली बार इसी भर्ती में पता चला था और उसकी वजह से बहुत सारे साथी हैं जिनका सपना ट्रेड्समैन में कुक वगैरह में भर्ती होने का टूटा भी था। अभी आप लोगों को बता दूं, अगर आप बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो यहां पर दो अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इस बार। पहली वैकेंसी आपकी रहेगी वो रहेगी यहां पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आपकी जो वैकेंसी रहेगी उसमें कोबलर की वैकेंसी रहेगी, कांस्टेबल टेलर की वैकेंसी रहेगी, टेलर के साथ में कांस्टेबल वॉशरमैन की वैकेंसी रहेगी, कांस्टेबल बार्बर की वैकेंसी रहेगी और कांस्टेबल स्वीपर की वैकेंसी। ये जो वैकेंसियां रहेगी ये आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसियां रहेगी और यहां पर केवल और केवल 10वीं पास वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अगर आप इन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के एनएसक्यूएफ लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका सपना, अगर यहां पर मैं बात करूं, लेकिन इन ट्रेडों के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। मतलब फिजिकल रिटर्न के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और वो पास करना जरूरी है। उसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन वो पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पर पोस्ट नंबर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो इस बार किचन स्टाफ के नाम से आने वाली है, जिसमें आपके कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर और कांस्टेबल वेटर की वैकेंसी रहने वाली है। अब यहां पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाली पोस्ट के लिए आप 10वीं पास तो होना ही चाहिए। 10वीं के पास में आपके पास में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ये वाला सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब देखो पिछली भर्ती में जिन साथियों के पास में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिर भी उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। अब आप में से बहुत सारे साथी सोचेंगे कि गुरुजी ओरिजिनल सर्टिफिकेट था तो बाहर क्यों किया। जान लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट था लेकिन जब वैकेंसी आई थी उस समय उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं था। वैकेंसी के लिए उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और उसके बाद में वो जगह जगह ढूंढने लगे कि एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट कहां से बनेगा। जब तक उन्हें पता चला तब तक लास्ट डेट चली गई और फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन सर्टिफिकेट लास्ट डेट के बाद में बनाया। उन्होंने 1 महीने 2 महीने का कोर्स किया, जितना भी 150 से 190 घंटे का आपका कोर्सेज वगैरह होता है वो कोर्स किया और कोर्स के बाद में उन्हें एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला। लेकिन वो वाला सर्टिफिकेट भर्ती प्रक्रिया में नहीं चला, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आप इस वाली भर्ती के लिए कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला कोर्स आप जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इसके बिना आप इन वाली पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको एज में काफी छूट मिलती है। अगर आप एसएससी जीडी वगैरह से एवरेज हो चुके हैं तो यहां पर आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल रहेगी जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों को और क्या कहना 3 साल की छूट यहां पर मिल जाएगी। 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे ओबीसी वाले और एससी एसटी वाले 30 साल तक भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पिछली भर्ती की वजह से ही ये वाली भर्ती आपकी डिले चल रही है। अब आप में से बहुत सारे साथी बोलेंगे कि ये भर्ती डिले क्यों चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे साथियों ने पता भी नहीं था, बिल्कुल एडिट करके उनको एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट दे दिया गया था, जिसकी वजह से बच्चे ने अच्छा रिटर्न में स्कोर किया लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे साथी बाहर हो गए थे। आपने ये भी देखा होगा कि इस भर्ती को लेकर कोर्ट में केस भी गया हुआ है।
कोर्ट ने पूरी भर्ती को लेकर बीएसएफ को यह निर्देश दिया है भाई ये आप लोग भर्ती करवा रहे तो जो बच्चे कोर्स कर रखे हैं उनको आपने बाहर कर दिया। तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि जिन बच्चों ने कोर्स किया है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनके पास में, लेकिन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो लास्ट डेट के बाद का बना, इसलिए उन भर्तियों का बच्चों का सिलेक्शन नहीं ले सकते और ये चीज नोटिफिकेशन में हमने मेंशन की है। दूसरी चीज, जिन साथियों के पास में फेक जो सर्टिफिकेट था उनके बारे में भी उन बच्चों ने शिकायत की कोर्ट में जाके कि फेक सर्टिफिकेट वाले बच्चे भर्ती हो रहे हैं जिनका पहले का बना हुआ है और हम ओरिजिनल वाले बाद का बनाए, लेकिन ओरिजिनल तो है हमारे पास में, हमें बाहर कर दिया। तो बीएसएफ ने ये कहा कि जितने भी साथी है जिनके पास में एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट था और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया अभी ट्रेनिंग सेंटर में आए, उन सभी का एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और वेरिफिकेशन कहां से होगा? जिन सेंटरों से आपने ये कोर्स किया है उन सेंटरों पर बीएसएफ खुद बाय पोस्ट आप लोगों का डॉक्यूमेंट वगैरह भेजा जाएगा, वहां से वो वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद फिर से वो बीएसएफ को भेजा जाएगा और उसमें जो बच्चा सही पाया जाएगा वो बच्चा फाइनली ट्रेनिंग करके फाइनली बीएसएफ में उनका सिलेक्शन होने वाला, ऐसा बीएसएफ ने कहा कोर्ट को। अभी दोस्तों इसी के लिए वजह से आपकी भर्ती रुकी हुई थी और बीएसएफ में ट्रेड्समैन की काफी वैकेंसियां खाली है और अब जो नई वैकेंसी आ रही है वो लगभग मान के चलना 3500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी रहेगी वो आप लोगों को कम से कम 1500 वैकेंसी आपको यहां पर जो कुक, वाटर कैरियर और वेटर किचन स्टाफ वाली एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट वाली वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब देखो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपको कौन सा कोर्स करना है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। या तो आपके पास में यहां पर देखिएगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फॉर एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट में आपका या तो फूड प्रोडक्शन का होना चाहिए या फिर किचन स्टाफ का, मतलब दोनों में से किसी का भी हो, या तो आपके पास में फूड प्रोडक्शन का होना चाहिए या फिर किचन स्टाफ का, कोई सा भी सर्टिफिकेट है इन दोनों में से वो भी एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का, तो इस वाली भर्ती में वो चल जाएगा और उसके बेसिस पे आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि गुरुजी 2023 वाली भर्ती तो हो चुकी है, उनमें बहुत सारे बच्चे भी सिलेक्ट हुए होंगे, उन्होंने सर्टिफिकेट भी बनाया होगा, थोड़ी बहुत हमें भी इंफॉर्मेशन बता दो ताकि उन्हीं सेंटरों से हम सर्टिफिकेट बना ले ताकि हमें आगे जाके किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो यहां पर आप लोग देखिएगा कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, साई सर वाला, और वहीं से इतने बच्चे जो बीएसएफ में फाइनली सिलेक्शन हो चुके हैं और भाई इनका फाइनली जो बीएसएफ ने डॉक्यूमेंट का एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी कर लिया है और वेरिफिकेशन में सारे सही पाए गए और सारे के सारे बच्चों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। आप इनके नाम और रोल नंबर देख सकते हैं, लिस्ट में जाके आप मैच कर सकते हैं और ये सारे के सारे बच्चे हैं, ये आपके यहां पर देखिएगा सीपीआईएसटी कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट, ये 1993 से इंस्टीट्यूट चल रहा है। मैं खुद साई सर से मिलकर आया, तो यहां से आप कोर्स कर सकते हैं मेरे भाई और बिल्कुल ऑथेंटिक आपको कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और ऐसा नहीं कोर्स करके ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन कोर्स होगा, ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद में आपको ये वाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब देखो अगर आप इच्छुक है और आपको लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सर से इंक्वायरी लेके आप इस वाली भर्ती के लिए, चाहे आप सीआरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी के लिए कर रहे हैं, सीआईएसएफ के लिए कर रहे हैं, सभी भर्तियों में एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और इस नंबर पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, केवाईसी वगैरह करवा के आप फॉर्म वगैरह भरा के आपको बैच में इनरोल कर दिया जाएगा और उसी बैच में आपको सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी साथी करना चाहते हैं वो यहां से कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके। इसके अलावा मैं बात कर लूं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो भी साथी तो बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती जो कि एक टारगेटेड आप लोगों के लिए भर्ती है और भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस वाली भर्ती का सिलेबस बाकी सभी भर्तियों से अलग है और जो अलग होता है उसकी कट ऑफ कम रहती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, कलरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर वगैरह यहां से पूछे जाएंगे, कुछ टॉपिक ही मैथ में पूछे जाएंगे, हिंदी के कुछ चुनिंदा टॉपिक पूछे जाएंगे, जीके यहां पर नहीं आने वाला। तो अगर आप इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई किए तो भाई तैयारी कर लेना, बहुत अच्छा शानदार मौका है आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन का। और इसके लिए जो हमारा टारगेटेड बैच चल रहा है हवलदार बैच, आपको बीएसएफ एससीएम एसआई का टारगेट बैच कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से ये वैकेंसी आई है तब से ये बैच हमने स्टार्ट किया 5000 प्लस बच्चों को सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करवाने का, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास है, पीडीएफ नोट, टाइड सीरीज, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होता है और पूरा का पूरा बैच मात्र और मात्र 499 रुपए मिल रहा है। इसके साथ ही आरपीएफ का बैच चल रहा है, आरपीएफ की तैयारी करना, अगर आप आईटीबी में ट्रेड्समैन, किचन स्टाफ या एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो एक ही बैच से आपकी हो जाएगी, फौजी बैच से। मैथ स्पेशल चल रहा है, टी आर्मी का टारगेट बैच लाइव चल रहा है, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन का लाइव टारगेटेड बैच चल रहा है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल सीरियस है कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो भाई आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म पिछले ट्रेड्समैन की वैकेंसियों में हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिया है। लेकिन अगर आप इस बार अच्छे से पहले से अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं तो बीएसएफ का भी हमारा वर्दी बैच आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिससे पिछली भर्ती में काफी साथियों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। अभी आपने देखा होगा सीआरपीएफ में भी बहुत सारे साथी हैं ट्रेड्समैन में सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो
बहुत अच्छे से और कम समय में एक अच्छा सिलेक्शन लेके पहली बार में ही आप सिलेक्शन ले लेंगे। बाकी बहुत सारी भीड़ है, हर एक साल कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो आप इस वाली भर्ती के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखना। अगर भर्ती आ गई उसके बाद में अगर आपने प्रोसेस करवाया तो मेरे भाई आप ये वाला सर्टिफिकेट नहीं कर पाएंगे, और आप अगर सर्टिफिकेट करेंगे तो आपको समय पे नहीं मिलेगा, जिससे कि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा इस वाली भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी 2025 तक आप लोगों को ऑफिशियली तरीके से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2023 वाली भर्ती का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप भी बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती का इंतजार कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।